Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss our second topic of English grammar friends. जैसा कि आपको पता है इससे पहले हम वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वैसे तो अगर हम बात करें तो जो जनरल ग्रामर है वो हर एक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चाहे हमारा टीचिंग का हो या फिर नॉन टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो तो जनरल इंग्लिश है वो पूछी ही जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी आज की जो क्लास है वो सेकेंड क्लास है जो कि फ्रेंड्स स्क्रीनिंग और एचटेट दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जहाँ कहीं भी हमारी जनरल इंग्लिश आती है तो 10 से लगभग 7 से 8 हमारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स जो कि हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं इंग्लिश के, जैसे हमारे टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, चाहे हमारा एचटेट का हो, केवीएस का हो, रीट का हो, एनवीएस और D++B। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है जो कि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ भी जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, और जो जनरल इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की, 10 मार्क्स की, 15 मार्क्स की, तो वहाँ भी जो वर्ब है और टेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम वर्ब को डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब के काइंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो भी आप देखना चाहते हो, अभी तक आपने नहीं देखी है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टेंस हैं वो क्या होते हैं और कैसे उनसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो टेंस है वहाँ से लगभग हम कह सकते हैं 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हमारे टीचिंग इंग्लिश के एग्जाम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि टेंस है वो क्या है। टेंस इज ए टर्म, हम इसे टर्म कहेंगे इन आवर इंग्लिश ग्रामर, दैट हैज वर्ब। ठीक है, वर्ब रखती है जो कि क्या बताती है, विच टेल्स अस द टाइम एंड स्टेट ऑफ वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी टेंस होता है वो क्या होता है, टेंस के अंदर हमारी वर्ब होती है। अगर हमें यदि हम देखें कि जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की वर्ब V1 आती है तो उससे हमें पता चलता है कि जो काम होता है V1 का वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होता है। वैसे ही अगर हमारी जो सेकंड वर्ब आती है वो हमें बताती है कि काम है वो पास्ट का है। इसी तरह हमारी जो फर्स्ट वर्ब आती है, ओनली फर्स्ट वर्ब जिसके साथ ही एस और ES नहीं आता है, वो हमें बताती है, जो कि विल और शैल के साथ आती है, वो हमें बताती है कि काम है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो वर्ब है वो फ्रेंड्स हमें क्या बताती है कि काम है वो किस टाइम पे हो रहा होता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है जिसमें से आपको मैंने पहले ही बता दिया है काफ़ी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। अब हम 1 बाय 1 फ्रेंड्स जो हमारे टेंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आप टेंस हैं स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लगभग 5th क्लास से, 3rd क्लास से भी हम सीख लेते हैं, लेकिन 5th और 6th में तो हमारे टाइम में भी जो टेंस थे वो लग चुके थे। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो वर्ब होती है फ्रेंड्स, एक बार देख लेना, काफ़ी बेसिक से हम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ब होती है वो V1 होती है, और जो हमारा सिंगुलर पर्सन आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो उसमें S और ES लगता है फ्रेंड्स। अदरवाइज जो हमारा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, मीन्स वर्ब V1 ही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो डू और डज होती है फ्रेंड्स वैसे तो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी हम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इसके कुछ रूल्स हैं कि V1 है वो कहाँ आती है, V1 है वो कहाँ आती है, उसके कुछ रूल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देखना एक बार, जो हमारा फर्स्ट रूल है तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा, कोई भी हैबिचुअल एक्शन आने पर, कोई भी हैबिचुअल एक्शन होगा तो वहाँ पे V1 आएगी। कैसे आएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज
गोज टू रोहतक। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो गोज है वो हमें क्या दिखाता है, यहाँ पे ऑलवेज है वो हमेशा दिखाता है। तो हमेशा जो काम होता है, कोई भी हमारी हैबिट है, कोई भी हमारा डेली का काम है, रूटीनली जो वर्क है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, V1 यूज करते हैं। यहाँ पे हम अगर हमारा सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर हमारा S और ES लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह एक सेंटेंस और देखना, आई नेवर टेल ए लाई। ठीक है, यहाँ पे टेल भी फिर से हमारी V1 आई है फ्रेंड्स, V1 आई है ना। यहाँ पे S और ES क्यों नहीं आया, क्योंकि आई है वो हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, और नेवर हमारी एडवर्ब आई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मेरी हैबिट है। तो कोई भी हैबिट होगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, V1 को यूज करेंगे। तो आई होप सो गाइज ये रूल आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड रूल के ऊपर। देखना सेकेंड रूल कौन सा है, कोई भी न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होंगी, न्यूज़पेपर हेडिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं कि हेडलाइंस, कोई भी न्यूज़पेपर की हेडिंग होगी, हेडलाइंस होंगी, तो वो भी हमारी किस में यूज होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल देखना, द PM कॉल्स ऑल द मिनिस्टर फॉर मीटिंग नेक्स्ट डे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, ये न्यूज़पेपर की हेडिंग है और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे लगाया है, नेक्स्ट डे लगाया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट डे तो आता ही नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन फ्रेंड्स अगर न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपती है ना, तो ऑलवेज ये किस में छपेगी, V1 में ही छपेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही छपेगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी अगर आपको न्यूज़ हेडलाइंस वाला सेंटेंस मिलता है, तो उसमें आंख बंद करके आप क्या लगा सकते हो, V1 को लगा सकते हो। तो आई होप सो गाइज ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे, हमारा जो थर्ड रूल रहता है, थर्ड रूल है वो क्या है, एक बार देखना, जो आप ऐसे ही करोगे, फिर हम प्रैक्टिस लगाएंगे फ्रेंड्स, पहले जो प्रैक्टिस सेट्स होंगे उनको हम लगाएंगे, जितने भी हम क्लासेस करेंगे उन सभी के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड रूल रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ आने पर, साइंटिफिक ट्रूथ आने पर, और जनरल ट्रूथ आने पर हम क्या लगाते हैं, हम V1 ही लगाएंगे। कोई भी हमारा ट्रूथ है जो कि साइंटिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है और यूनिवर्सल होता है, तो हम वहाँ पे V1 को ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारा जो सन है वो चाहे कुछ हो जाए, जब तक पृथ्वी है, जब तक ये भूमंडल है, जब तक हमारा सौरमंडल है, जो सन है वो हमें कहाँ से उगता हुआ नजर आएगा, ईस्ट से ही उगता नजर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, एक सार्वभौमिक सत्य हो गया। चाहे हम कौन सी भी दिशा में हो, चाहे हम इंग्लैंड में हो, चाहे भारत में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, ऑलवेज जो सन है वो कहाँ से उगता है, ईस्ट से ही राइज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह के जो ट्रूथ होते हैं जिस तरह के, तो उनमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है फ्रेंड्स। जैसे जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हम बोलते भी ऐसे ही हैं, तो उसमें V1 ही आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो सौरमंडल है उसमें सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जो चांद है, जो मून है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उनमें सारे ही हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज करेंगे। अब हम चलते हैं कि जो साइंटिफिक ट्रूथ है वो कौन सा है। जैसे फ्रेंड्स, द वाटर ब्रिज कर लेते हैं ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो वाटर होता है फ्रेंड्स, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, जो वाटर होता है फ्रेंड्स वो हमेशा 0 डिग्री पर जम जाता है। तो ये हमारा कैसा ट्रूथ हुआ, साइंटिफिक, कि भाई साइंस की जो हमारी लैब है उनमें हमने टेस्ट करके देख लिया, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। अब चलते हैं हमारा जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ कौन सा होता है, जैसे
टू एंड टू मेक्स 4। तो यहाँ पे 2 and 2, कभी भी हम 2 + 2 करेंगे तो ऑलवेज क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या होंगे, 4 ही होंगे। तो ये इस तरह के जो हमारे जनरल ट्रूथ होते हैं फ्रेंड्स, जनरल ट्रूथ होते हैं, वो किस में आते हैं, V1 में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो होप सो गाइज ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के ऊपर, जो कि नेक्स्ट रूल है वो क्या है, एक बार देखना थोड़ा सा रब करके। पूरी जो क्लास होगी आज की जो, वो हमारे टेंस को लेकर ही है, और मेरी कोशिश है फ्रेंड्स मैं इसी क्लास में कंप्लीट टेंस आपको करवा दूं। अब आगे चलते हैं, जो हमारा 4th रूल रहता है, जैसे क्वोटेशन एंड प्रोवर्ब। जो भी क्वोटेशन या प्रोवर्ब हैं वो ऑलवेज V1 में ही आएंगी फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स देखना, मिल्टन सेज द लव इज इमोर्टल। तो यहाँ पे मिल्टन है, वो अब थोड़ी ना करता है, अब नहीं है ना मिल्टन हमारे कब थे, जो हमारी 17th सेंचुरी थी उसमें थे, लेकिन कहता है, यहाँ पे मैंने V1 लगाया है। तो इस तरह की जो हमारी क्वोटेशंस हैं, किसी के द्वारा कोई भी क्वोट की गई है, वो ऑलवेज किस में होगी, V1 में ही होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। उसी तरह जो हमारी प्रोवर्ब्स हैं, जितनी भी हमारी लोकोक्तियां हैं, वो भी किस में होंगी, ऑलवेज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से शायद आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, हमारा 5th जो रूल है, कोई भी हमारा क्या होगा, जैसे इस तरह के एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में मिलेंगी हमें, कोई भी सेंटेंस दैट हैज़ दिस काइंड ऑफ एडवर्ब्स, जैसे ऑलवेज, जिस किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, डेली आ जाए, ऑफन आ जाए, जनरली आ जाए, वंस ए वीक आ जाए, वंस ए मंथ आ जाए, वंस ए ईयर आ जाए, मंथली आ जाए, ईयरली आ जाए, ईयरली, ठीक है, ईयरली आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, जैसे ही जनरली गोज टू टेम्पल, कि वो अक्सर, वो जनरली, वो सामान्यतः कहाँ जाता है, टेम्पल में जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे सेंटेंस होंगे, जिसमें जनरली आ जाए, वंस ए वीक आ जाए, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, डेली आ जाए, जो काम रूटीनली करते हैं उसको हम किस में करेंगे, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और पैटर्न है जिसको हम फॉलो करके भी हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, उसको आप देखिए कि कौन सा है वो। तो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो रूल रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कीवर्ड रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे ही यूज्ड टू गोज टू मार्केट। ठीक है, ये यूज टू है ना फ्रेंड्स, ये यूज टू वो हमारे क्या है, वैसे तो मॉडल है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। क्या करता है, हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ब, कौन सा टेंस आएगा, V1 वाला टेंस आएगा, मीन्स जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट टेंस रहता है उसके ऊपर चलेंगे। उससे पहले एक रूल रहता है फ्रेंड्स, कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी स्टोरी जिसको हम नरेट करते हैं, जिस डिस्क्रिप्शन का हम वर्णन करते हैं, तो उसका ऑलवेज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। अब चलेंगे हम, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा क्या रहता है भाई, जो हमारा टेंस रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ी सी राइटिंग की कर लेना भाई एडजस्ट, रनिंग हैंड में ऐसे ही हो जाता है। जैसे इसका जो ऑक्सिलरी है वो क्या आएंगी, ऑक्सिलरी वर्ब आएंगी इसमें, इज,
एम आर, और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, V1 प्लस ING इसमें यूज होता है। किस में यूज होता है फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। कंटिन्यू का मतलब ही क्या होता है, जो काम है वो कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी काम अगर हम कंटिन्यू रख रहे होते हैं प्रेजेंट में, तो वो हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, तो मैं लिखने का काम कर रही हूँ ना, लिखने का काम कर रही हूँ, मैंने पास्ट से शुरू किया होगा और अब भी चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम हो रहा होता है तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। इसके जो रूल्स हैं उनको हम देखेंगे, तो वही है कि जो प्रोसेस है अगर वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है तो उसको हम किस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। अगर पास्ट का प्रोसेस होगा तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही करेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके रूल्स की। जैसे टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम निकट भविष्य का, तो उसको हम शो करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे फ्रेंड्स देखना, ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना कि ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो काम है वो नेक्स्ट संडे को होगा, और ये जो हमारा नेक्स्ट है वो एडवर्ब है हमारे फ्यूचर टेंस की, और यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, कॉन्टिन्यूस टेंस कर दिया, कॉन्टिन्यूस टेंस कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी काम निकट भविष्य में होता है, जैसे हम कल जा रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि कल जाएंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं, वैसे कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें क्या होता है, कोई भी काम अगर निकट भविष्य में होने वाला है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं शाम को वहाँ जा रही हूँ। अब मेरे से कोई पूछा कि तुम कहाँ जाओगे भाई 10 बजे या 12 बजे, तो मैं कहूँगी कि मैं रोहतक जा रही हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे भी चल जाता है। तो फ्रेंड्स कोई भी निकट भविष्य का जो काम होता है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। आगे चलेंगे, जैसे देखना, जो हमारा सेकंड रूल जिसको हम कह सकते हैं, ये रूल्स आप राइट डाउन कर लेना फ्रेंड्स, आपके काम आएंगी। थर्ड रूल है, किसी भी टेंस में अगर ऑलवेज आ जाता है और वेरी ऑफन आ जाता है तो हम वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और वो किस में होगा, जो हमारा नेगेटिव फॉर्म में होगा। किस में होगा, नेगेटिव फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल देखना, ही इज ऑलवेज लॉस्ट हिज कीज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इज लगाया जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लोस्ट लगा दिया, कि वो अक्सर आपकी क्या भूल जाता है, अपनी कीज को भूल जाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स, जो नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं, कि ही इज वेरी ऑफन लाइक दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यूज करते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा फोर्थ रूल रहता है, repeated action during speaking time। ठीक है फ्रेंड्स, जो काम रिपीट होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम बोलते हैं और उस टाइम पे वो काम बार बार होता है, तो उसको भी हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, Why are you crying? ठीक है, Why are you crying? The boys are making a noise
ठीक है, जैसे ही मैंने बोला, मैंने देखा बार बार कि बच्चे हैं वो नॉइस कर रहे हैं, तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं, जो हम बोलते टाइम जो काम रिपीट हो रहा है, मीन्स जो कंटिन्यू हो रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही यूज करेंगे। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रहता है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे जो हमारा थर्ड जो हमारा टेंस रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हमें बताता है, उसकी जो वर्ब होती है वो वी प्लस थर्ड होती है, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसमें फ्रेंड्स जो ऑक्सिलरी की अगर हम बात करें तो हैज और हैव हमारी क्या लगती हैं, वर्ब ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब लगती हैं फ्रेंड्स। और इसमें अगर हम देखते हैं तो जो काम है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जैसे जो काम है वो हम बोलते हैं उसी टाइम पे कंप्लीट हुआ है, जैसे आई हैव टेकन माई क्लास। मान लो मैंने अभी अभी क्लास आपकी कंप्लीट की है, या आई हैव कंप्लीटेड माई कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस है वो अभी अभी ख़त्म करके बोलते हैं या फिर दूसरा काम करते हैं, तो उसके लिए हम हैव प्लस V1 या वी थर्ड का यूज करेंगे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी कुछ एडवर्ब होती हैं फ्रेंड्स, जैसे देखना, अगर किसी सेंटेंस में इस प्रकार की एडवर्ब्स आ जाती हैं, यट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, ठीक है। तो फ्रेंड्स किसी भी सेंटेंस में अगर ये एडवर्ब्स आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखना, तो वहाँ पे हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, तो इस तरह से कोई सेंटेंस होगा जिसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे उसमें जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, उसमें ऑलवेज था, नेवर था, डेली था। तो इसी तरह इसमें जो ऑलरेडी अगर एडवर्ब आ जाता है तो हमारा जो वर्ब आएगा V1 V थर्ड आएगा, और साथ में ही हमारा जो टेंस आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे फ्रेंड्स देखना, आई हैव या फिर यू हैड, आई हैव जस्ट डू माई एक्सरसाइजेज। ठीक है, एक्सरसाइजेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसमें हम देखते हैं कि ऑलरेडी आ जाता है, जस्ट आ जाता है, येट आ जाता है, जस्ट और ऑलरेडी और रिसेंटली, इस तरह के जो वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसकी पहचान थी, और इसी के साथ जो हमारा प्रेजेंट इन जो टेंस है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं कि पास्ट टेंस में क्या क्या हमारे रूल्स हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ट टेंस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद फ्रेंड्स हम जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे टेंस से या वर्ब से रिलेटेड ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना जो हमारा पास्ट टेंस है वो क्या है। पास्ट टेंस में भी वही हमारा पैटर्न फॉलो करता है। पास्ट टेंस का जो पहला हमारा टेंस रहता है वो है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें, कोई भी हमारी फर्स्ट रूल रहता है, या फिर उससे पहले हम वी वर्ब देख लेते हैं, तो यहाँ पे V2 यूज होता है फ्रेंड्स। और साथ में अगर हम देखते हैं तो हमारा अगर नेगेटिव या फिर हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डिड का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे V2 का यूज किया जाता है। फर्स्ट रूल है वो क्या है, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, या कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो कि हमारा किसका हो, पास्ट का हो, हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। जैसे देखना कि मैं मेरे बचपन की बात बताती हूँ, या फिर पहले मैं ये किया करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके साथ अगर हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, आई यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है, इसको हम एक साइड तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो यूज टू है ना फ्रेंड्स, ये एक मॉडल का भी काम करता है। दूसरा देखना, ही वॉज ए टीचर, कि वो पहले क्या था, एक टीचर था।
ही वॉज ए टीचर, ठीक है, ही वॉज ए टीचर। दूसरा हम कहेंगे ही वेंट टू हॉस्पिटल यस्टरडे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वेंट हमने लगाया जो कि पास्ट की फॉर्म हम कह सकते हैं, या फिर जो V2 है फ्रेंड्स, ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर हम पास्ट का कोई भी एक्शन बताएंगे, कोई काम बताएंगे, कोई हमारी हैबिट बताएंगे, तो उसमें या तो हम यूज टू का यूज करेंगे या फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और इसी के साथ कुछ हमारी एडवर्ब भी है जो हमें बताती है कि ये टेंस है वो पास्ट का है। जैसे फ्रेंड्स देखना, दूसरा हमारा रूल हम कह सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ पास्ट, जैसे लास्ट, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, मंथ हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी लास्ट के साथ अगर कोई भी मंथ आता है, डे आता है, लास्ट संडे ऐसे करके आ सकता है, और यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी एडवर्ब हैं जो हमें बताती हैं कि यहाँ इनका अगर कोई भी सेंटेंस में हमें यूज मिलता है तो वहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे फ्रेंड्स लास्ट ईयर आई वेंट टू जोधपुर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, लास्ट ईयर से मैंने पता लगाया कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो यूज क्या होगा, यहाँ पे जो वर्ब है यूज क्या होगी, तो V2 यहाँ पे यूज होगी बिकॉज ऑफ लास्ट। मैंने एडवर्ब को यहाँ पे देखा तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, वेंट लगा दिया फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर हो जाता तो यहाँ पे हम क्या करते, आई विल, ठीक है, आई विल गो, ठीक है। तो ये हमारी एडवर्ब होती हैं, इनसे हमें टाइम का पता चलता है कि टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है फ्रेंड्स, ये एडवर्ब टाइम की एडवर्ब है जो हमें बताती है कि काम है वो कब होगा। तो फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी वर्ब लगाएंगे, और वर्ब हमें बताती हैं कि ये भी हमारा कि काम है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर में होने वाला है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट रूल रहता है फ्रेंड्स, देखना कोई भी हिस्टोरिकल हमारी बातें होंगी वो हमारी किस में होंगी फ्रेंड्स, वो भी हमारी पास्ट में ही होंगी, ठीक है। और जैसे थर्ड रूल है, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट डिस्कवरी, ठीक है, इवेंट और डिस्कवरी, जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। यहाँ हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि कोलंबस डिस्कवर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास्ट इवेंट है, कोई भी डिस्कवरी है, कोई भी सर्च है, तो उसको हम ऑलवेज किस में बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलेंगे।